नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीकली स्पेशल शो काज और किस्मत। एक ऐसा मंच जहां 12 राशियों के अनुसार खुलते हैं भविष्य के रहस्य, सामने आती है आपकी जिंदगी की उलझने और मिलता है उनका सटीक समाधान। क्या करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, किस चीज से बनानी है दूरी, कौन सा रंग बढ़ाएगा आपका कॉन्फिडेंस और कौन सा दिन देगा आपको किस्मत का पूरा साथ। करियर हो या कारोबार, प्यार हो या फिर परिवार, सेहत हो या फिर पैसा, हर सवाल का जवाब छुपा है टैरो कार्ड्स में। तो चलिए रुक कर लेते हैं दिल्ली का। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है हमारी गेस्ट ऋतु सिंह जी। ऋतु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। तो एक एक कर 12 राशियों के बारे में हम जानेंगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं ऋतु जी मेष राशि वालों के लिए, एरिस के लिए क्या कुछ एडवाइस आप करेंगी? मेष राशि के लिए नेहा जी, हमारे पास में जो आज कार्ड्स आए हैं, ऐसा दिल करा कि 3 कार्ड निकाल लूं, है ना। तो क्योंकि पहला कार्ड जो इनको बता रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कहीं ना अपने दिल की बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं, बहुत सारा कुछ मंथन इनके दिमाग में जो चलने वाला है, और जो चलने वाला है ना, वो सारा का सारा चलेगा करियर के लिए। और जो भी आप सोच रहे हो ना, वो आपका पूरा सटीक होने वाला है। सारे काम आपके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इस पूरे हफ्ते जो है बनने चले जाएंगे। लेकिन क्या कहते हैं कार्ड, आपको ये कह रहे हैं कि अपने मन की बात सुनो, क्योंकि आपका जो मन है वो बिल्कुल सही बात करता है आपके बारे में। सो आपको एक छोटी सी एक सलाह दी जाती है कि जो भी आपने कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सो किसी से डिस्कस मत करो, सिर्फ अपने से करके करना। और जो भी काम करोगे आप सोमवार को करोगे या फिर आप करोगे उसको शनिवार को, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला। आपका कहते हैं ना काम सारे बन जाएंगे। कलर कॉम्बिनेशन अगर आप पहनो तो व्हाइट की कोशिश करो या फिर रेड कलर पहनने की कोशिश करो। तो एनर्जी और कहते हैं ना कि स्थिरता दोनों ही आपको इस पूरे हफ्ते चाहिए। सो जस्ट फॉलो दिस एंड काम सारे बनने वाले हैं आपके सब पे। तो चलिए, ये तो बात हो गई मेष राशि की। अब बात कर लेते हैं अगली राशि की, यानी कि वृषभ। क्या कार्ड्स आ रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए? वृषभ के लिए हमारे पास में कार्ड्स आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कार्ड ये लोग पूरे हफ्ते इस बार बात करेंगे कुछ पैसों की या फिर कुछ घर के लेन देन की, है ना। पैसों के लेन देन की या फिर घर के लेन देन की। घर का लेन देन मतलब कि घर खरीदना है, घर रेनोवेट करना है, या कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन और बढ़ानी है अपने घर पे। कुछ भी आपने करना है 100% करो। और अगर आप चिंता कर रहे हो कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो आ जाएगा। आप काम तो शुरू करो, डिमांड करो इस यूनिवर्स से कि मुझे ये वाला घर करना है, ठीक अपना। आपके पास पैसा 100% आएगा, बिकॉज हमारे पास में यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल कार्ड आ रहा है। ये स्टेबिलिटी को बताता है कार्ड, और ये पैसों की ग्रोथ को बताता है। और ये कार्ड आपको जो बता रहा है आपके घर के लिए, तो आप बिल्कुल अपने जो है सारे काम करना शुरू कर दो। दूसरा, अगर आपको मैं बोलूं कि कंस्ट्रक्शन कब शुरू करनी चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन आप शुरू करें अपने बुधवार के दिन में, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। या कोई भी जो 5 तारीख आती है, बिकॉज 5 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और अगर मैं बात करूं आपको कलर कॉम्बिनेशन की, कौन से कलर्स पहनने चाहिए, तो आप मनी अट्रैक्ट करने वाले जितने भी कलर्स हैं, लाइक व्हाइट है, गोल्ड कलर है, नियॉन शेड्स है, वो आप पहने, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा इस हफ्ता। बेहतरीन कार्ड आए टॉरस राशि वालों के लिए, जो एडवाइस दिया उसे जरूर फॉलो करिए। जल्दी से हम तीसरी राशि की बात कर लेते हैं, मिथुन यानी कि जेमिनी। क्या मैजिकल कार्ड्स आ रहे हैं, क्या पहनना है, किन चीजों से बचना है, सारी एडवाइस तुझे देंगी। जामिनाई के लिए हमारे पास में सबसे पहले कार्ड आता है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि बड़ी सारी ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए अच्छे नहीं है, उनको छोड़ दो सबसे पहले तो। और आपको पता भी है कौन आपके लिए अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल भी कहते हैं ना अटैच कर दो, क्योंकि अगर आपने अटैच कहीं ना कहीं वो आपको खराब कर जाएंगे। क्योंकि आपकी जर्नी बहुत लंबी है द वर्ल्ड तक जानी। द वर्ल्ड का मतलब है कि पूरा संसार आपके लिए है, ग्रोथ आपके लिए, स्पिरिचुअलिटी आपके लिए। तो उनको प्लीज छोड़ दो, अपने आप को डिटैच कर लो। क्योंकि पैसा, अबंडेंस और कहते हैं ना कि प्रोस्पैरिटी सब आपकी लाइफ में आने वाली है। तो सिर्फ एडवाइस यही है कि जो लोग आपको अभी तक धोखा दे चुके हैं उनके ऊपर ट्रस्ट मत करो, उनको बिल्कुल साइड कर दो। चाहे वो आपके एम्प्लॉय हैं, आपके एम्प्लॉयर है, आपका स्पाउस है, आपके फ्रेंड्स है, जो भी हैं, तो आप उनको प्लीज छोड़ दो उनको। और अगर मैं बात करूं लकी कलर की, सो लकी कलर आप पहने ग्रीन या फिर व्हाइट। और अगर मैं लकी डे की बात करूं तो लकी डे आपके लिए आता है बुधवार या फिर सोमवार। ऐसा आने वाला है और ढेर सारी दौलत जो है वो दरवाजे पे खड़ी है। चलिए अगली राशि का रुख कर लेते हैं, कर्क राशि के क्या कार्ड्स आ रहे हैं, कैंसर वालों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी है। के लिए नेहा जी, हमारे पास में कार्ड आ रहा है द स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। और दूसरा हमारे पास में कार्ड आ रहा है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे मौके आ रहे हैं काम करने के,
लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरे लिए अभी है नहीं, या ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, जो आपके पास मौका आ रहा है ना उसको आप पकड़ लो, चाहे वो जॉब का है या शादी का है या कहीं घूमने फिरने का है, ठीक है। तो वो आप प्लीज पकड़ लो, बिकॉज इट इज गुड फॉर यू। आपको शायद नहीं पता, क्योंकि वो जो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है वो आपको बहुत सारा कुछ चेंज देने वाली है, आपके लाइफ में बहुत सारी स्ट्रेंथ आपके पास में आनी है, और ये स्ट्रेंथ आपको खुद नहीं पता कि आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी। सो जो भी मौके हैं, चाहे वो जॉब के हैं या मैरिज के हैं या ट्रेवल के हैं, उसको आप प्लीज जो है पकड़ लो, ठीक है। थोड़े नखरे मत दिखाओ। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं, सो लकी कलर आपके लिए इस पूरे हफ्ते अगर आप पहने ऑफ वाइट तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है थर्सडे। बहुत अच्छा है, जो भी चीजें सामने आ रही हैं उन्हें जल्दी से पकड़ लीजिए, वरना ये बात हो जाएगी चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या फायदा। तो चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं, सिंह यानी कि लियो, क्या कार्ड्स आ रहे हैं। लियो इज लाइक ऑलवेज लायन, है ना। तो हमारे पास कार्ड भी लायन वाला उनका दिख रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड, सॉरी द एम्परर का कार्ड। एम्परर मतलब कि हमारा जो है सम्राट, राजा की बात नहीं करते हम, सम्राट की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो भी कुछ काम करने की प्लान कर रहे हो उसमें ग्रोथ 110% आपकी होनी ही होनी है। आप प्रमोशन की बात कर रहे हो, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो या बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की सोच रहे हो, 110% आप बिल्कुल करोगे। देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़े से आप अभी बिविल्डर्ड हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, करूँ ना करूँ, बिकॉज पास्ट में यार ये हुआ था वो हुआ था, मत सोचो, बिल्कुल मत करो। एक्शन ले लो और कर डालो, आपके सारे के सारे काम जो है बनने वाले, बिकॉज आपका विजडम बहुत स्ट्रांग है ऑलरेडी। बट एडवाइस ये दी जाती है थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना, अगर बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो, क्योंकि बिजनेस जैसे सब लोग चला रहे हैं अगर वैसे चलाओगे तो सिंपल ही चलेगा। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। सो अगर मैं आपके लकी कलर की बात करूं, सो लकी कलर आप जितना हो सके रेड, मेहरून और व्हाइट के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए, बिकॉज ये एनर्जी वाले कलर है और आपको अस्थिरता भी आपके बनाए रखते हैं। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे अगर आप लोग जो भी आप कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं, सैटरडे को ले या फिर फ्राइडे को ले, अमेजिंग फॉर यू। तो सैटरडे और फ्राइडे जो है वो बेहद अच्छा रहने वाला है लियो राशि वालों के लिए। और चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं, कन्या यानी कि वर्गो, क्या कार्ड्स आ रहे हैं। वर्गो के लिए हमारे पास में यहाँ जी कार्ड आ रहे हैं, 3 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पे आता है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ऐसा लग रहा है कि जैसे काम बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है, कहते हैं ना कि मौज मस्ती भी हो रही है उस काम के अंदर में, और काम आपके पास बहुत सारा है। ऐसा नहीं कि काम नहीं है आपके पास में, काम भी बहुत सारा है, मजे मस्ती भी आप कर रहे हो, तो बहुत ही मस्त दिख रहा है। तो स्ट्रेस मत लेना बिल्कुल भी किसी भी तरह से कि यार बड़ा सारा काम है, कैसे एंजॉय करो। गो एंड जस्ट हैव फन विद योर फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि ये वाला हफ्ता आपका सिर्फ काम के लिए है और अपने फन करने के लिए। तो वो दोनों के दोनों आप काम करोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार फन करूंगी तो काम कैसे करूंगी, नहीं, जब फन करोगी तो एनर्जी ज्यादा होगी और उस एनर्जी में आप अपना काम भी बहुत अच्छे से कर जाओगे। सो जस्ट एंजॉय योर दिस वीक, दैट्स इट। लकी अगर मैं कलर की बात करूं तो थोड़ा सा फोकस ग्रीन पे रखोगे और मेहरून के ऊपर रखोगे। लकी अगर मैं डे की बात करूं, सो लकी डे फन करने के लिए तो सैटरडे बहुत अच्छा है और संडे भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो सैटरडे संडे बहुत अच्छा है, फन करने वाला ये हफ्ता है, सारी मस्ती कर लीजिए क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा निकलने वाला है। तो चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं, तुला यानी कि लिब्रा, क्या कार्ड्स आ रहे हैं लिब्रा राशि वालों के लिए, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लिब्रा को शायद से कोई सावधानी नहीं बरतनी है, क्योंकि लिब्रा के लिए सारे के सारे पैंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पैंटिकल्स मतलब कि पैसा, मेटल, स्ट्रॉन्ग, है ना, स्टेबिलिटी, ग्रोथ हमें दिखाई पड़ रही है। तो भैया हमें तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर कोई घर में डिस्कशन चल रहा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके, तो आपको उसमें जो है शेयर मिलने वाला है। आपकी अगर प्रमोशन की बात हो रही है तो वो आपका जो है काम बनने वाला है। आपका कहीं से पैसा आना है, कोई रुका हुआ लाइक पीएफ वगैरह है आपका, तो वो भी आपका जो रुका हुआ है वो सारा आने वाला है। मतलब बात सिर्फ और सिर्फ आप इस पूरे हफ्ते पैसों की ही करोगे, या कहीं से आपको जो है कुछ पैसा मिलने वाला है। कुछ तो आपके साथ में बड़े अच्छे काम होने वाले हैं, लेकिन अगर ये पैसा मिल जाए ना तो उसको कहीं ना कहीं री इन्वेस्टमेंट में जरूर लगा देना तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी आपका हमें ट्रेवल नहीं दिख रहा, अभी आपको सिर्फ दिख रहा है कि आप उसको री इन्वेस्टमेंट में लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं लकी कलर की बात करूं, सो लकी कलर अगर आप इस पूरे हफ्ते में व्हाइट का प्रयोग करें अपने लिए और येलो का तो अच्छा रहेगा। लकी डे की अगर मैं बात करूं, सो लकी डे आपके लिए बुधवार बहुत अच्छा रहेगा। तो बेहतरीन हफ्ता निकलने वाला है तुला राशि वालों का, और ज्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट है नहीं, तो आराम से रहिए, मजे करिए। अगली राशि की बात कर लेते हैं, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, क्या कार्ड्स आ रहे हैं। स्कॉर्पियो के लिए हमारे पास नेहा जी आ रहा है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड। एस मतलब इक्का, इक्का और वैंड किसका, यानी कि आपके एक्शन का, एक्शन इन करियर। तो आप कोई भी जो एक्शन लेने जा रहे हो ना अपने करियर में, जो भी आप सोच रहे हो कुछ करने के लिए, तो
तीर मार दो, क्योंकि तीर जो बिल्कुल निशाने पे आपका जाने वाला है, चाहे वो जॉब का है या आपके बिजनेस का है या आपके कोई नया वेंचर आपने स्टार्ट करना है या कोई नई डील करनी है, 110% कर लो। कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हो तो आपको पार्टनर बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। तो कहते हैं ना, तीर निशाने पे बिल्कुल जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डिसीजन आपके दिमाग में चल रहे हैं ना, जो आइडियाज, उसके ऊपर कहते हैं ना कि कर लो, मतलब स्टार्ट कर लो उस वाले सारे के सारे काम को, है ना, तो अच्छा है। और जो भी आप डिसीजन आप ले रहे हो ना, अगर आप उसका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करोगे, अगर वो आप डॉक्यूमेंट्स थर्सडे को साइन करो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं, सो लकी कलर कोशिश करना इस हफ्ते आप व्हाइट पहनो, क्योंकि आपको ना विजडम आपको बहुत मिलने वाला है, आपको क्लैरिटी बहुत मिलेगी कि क्या चीज आप सही कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। सो इट इज गुड फॉर यू। व्हाइट पहने और जो भी काम करे वो आप थर्सडे को करें। तो व्हाइट पहनिए। गुरुवार आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है और जिस तरीके से एडवाइस दिया है उसे भी जरूर फॉलो करिए। तो चलिए अगली कुछ राशियां और बची हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं और फिर हमें टिप ऑफ द वीक भी जानना है। सबसे पहले बात करते हैं धनु राशि के बारे में। क्या कार्ड्स आ रहे हैं सजिटेरियस के? धनु राशि के लिए हमारे पास में कार्ड आता है किंग। किंग किसका? कप का कार्ड। किंग मतलब इमोशन, है ना। किंग ऑफ कप जो है इमोशन का कार्ड है, यानी कि आप अपनी, एक तो अच्छी चीज है कि आपने अपने सारे इमोशंस को ना बहुत अच्छे से बैलेंस किया हुआ है। एक आप ऐसे इंसान बन चुके हो, आई थिंक पूरा पास्ट में देख देख के, कि भैया आसपास जो भी होता रहे ना वो तो चलता ही रहेगा, बिकॉज सब कुछ मेरे कंट्रोल में तो नहीं है। लेट मी जस्ट कंट्रोल माई सेल्फ, है ना। लेट मी जस्ट कंट्रोल माई इमोशंस, माई फीलिंग्स। लेट मी जस्ट कंट्रोल माई ऑफिस वर्क एंड माई घर का काम, है ना। तो आप उसको बहुत अच्छे से बैलेंस करने में आपने, कहते ना कि माहिर हो चुके हो आप ना, एक्सपर्ट हो चुके हो आप उन सब चीजों में। तो ये बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। और अगर मैं बात करूं आपकी ग्रोथ की, तो 100% आपकी ग्रोथ है। मैं बात करूं ये सोच के कि आप सोच रहे हो कि मैं कोई 2 बिजनेस कर लूं या मैं एक बिजनेस और पकड़ लूं जॉब के साथ साथ में, 100% करो। आप उसमें सुपर 200% आप सक्सेसफुल होने वाले हो, ठीक है। और अगर मैं आपकी बात करूंगी कोई भी जो लकी डे है आपके लिए, सो लकी डे आपके लिए एक तो मंडे बहुत अच्छा है आपके लिए। दूसरा आपके लिए मैं अगर बात करूं तो थर्सडे आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं ना, तो लकी कलर अगर आप कुछ रेड के ऊपर ज्यादा फोकस करें ना आप अपना, और अगर रेड कलर की आप रोज कपड़े नहीं पहन सकते तो लाल रंग का रुमाल अपने पास रखो, या लाल रंग का जो मोली हम पहनते हैं हाथ में वो आप पहन के रखो। तो आपके काम में आपको ना सफलता मिलने वाली है, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। तो कुल मिलाकर बेहद शानदार ये हफ्ता निकलने वाला है। एडवाइस जिस तरीके से ऋतुजी ने दी है उसे जरूर फॉलो करिए, जो थोड़ी बहुत दिक्कत है वो भी दूर हो जाएगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। क्या कार्ड्स आ रहे हैं? कैप्रिकॉर्न के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इस हफ्ते। कुछ कुछ आएंगे, आए नए नए आइडियाज आते रहेंगे कि यार ऐसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ। और किसी भी चीज के लिए अगर आपके पास कोई भी नया आइडिया आ रहा है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप का है, रिलेशनशिप बनाने का, रिलेशनशिप तोड़ने का, बिजनेस पार्टनरशिप बनाने का, बिजनेस पार्टनरशिप तोड़ने का, कोई भी आइडिया आ रहा है, प्लीज गो विद दैट। ये मत सोचना कि करूं या ना करूं, क्योंकि वो जो भी आपके पास आइडिया आ रहा है वो डिवाइन की ब्लेसिंग से आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ऊपर से आपके पास में वो आइडिया आ रहा है। ऐसे आइडिया नहीं आया तो वो आप कर लो, क्योंकि मेहनत जो आप करते जा रहे हो ना उसका रिजल्ट तो आपको 110% मिलने वाला है। तो अगर कोई भी आपके पास आइडिया आ रहा है, कुछ एग्जीक्यूट करने का आइडिया आ रहा है, जस्ट डू दैट। किसी को छोड़ने का आइडिया आ रहा है वो आप कर लो, क्योंकि जो भी आपके अंदर से आइडिया है ना वो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन लेने के लिए है कि आप वो डिसीजन ले लो अपनी लाइफ में। और जो भी आप डिसीजन लोगे वो आप सैटरडे को लोगे, इट विल बी एक्चुअली गुड फॉर यू, बिकॉज सैटरडे जो है शनि देव का दिन है और शनि देव जो है चीजों को बैलेंस करने में सबसे बेस्ट होते हैं, ताकि आप बैलेंस रखो अपनी जिंदगी को। इट इज गुड फॉर यू। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं, सो लकी कलर कोशिश करो इसमें आप जो है कुछ ना सिल्वर, ऑफ व्हाइट, ये वाले आप कलर्स पहनेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। एंड यू कैन गो फॉर व्हाइट एज वेल, तो अच्छा है आपके लिए, ताकि आप सटीक सोच सको और सटीक देख सको चीज। तो कुल मिलाकर बैलेंस कर चलना बेहद जरूरी है और जो भी समस्या है उनको बैलेंस करिए लाइफ को, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं कुंभ। क्या कार्ड्स आ रहे हैं तुझे? कुंभ के लिए नेहा जी हमारे पास में दोनों ही पावरफुल कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वैंड। यानी कि एक किंग जो है सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस्ड है, दूसरा किंग जो है अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपनी ईगोस, अपने डिसीजन के ऊपर जो है फोकस्ड है। यानी कि जो भी आप अपना कुछ भी आप आइडियाज ले रहे हैं ना कुछ काम करने के लिए, और उसका आपका जो है सारा का सारा रिजल्ट आपके करियर में जाने वाला है। इसका मतलब है किंग कौन होता है? राजा होता है। राजा कैसे बनता है? कुछ ना कुछ तो उसने मेहनत करी होती है, कोई तो स्किल उसने करे होते हैं। सो डेफिनेटली आपकी, अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, आपकी लव लाइफ की बात करूं, आपकी मैं पर्सनल रिलेशनशिप की बात करूं या आपके हेल्थ की बात करूं, सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा जो है जाने वाला है। बट एक एडवाइस आपको इसमें दी जाती है कि आपकी सिटिंग जॉब बहुत ज्यादा है,
अगर सिटिंग जॉब ज्यादा है तो उसका मतलब है आपका चलना फिरना कम होता है। सो जस्ट ज्वाइन जिम, या आप वॉक जरूर करें, स्किपिंग करें, एक्सरसाइज करें, एरोबिक्स करें, कुछ जरूर करो। ये एडवाइस आपको दी जाती है। अगर मैं लकी कलर की बात करूं, सो लकी कलर अगर आप ग्रीन कॉम्बिनेशन लें या फिर रेड के कॉम्बिनेशन लें तो इट विल बी गुड फॉर यू। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए रहेगा, बेस्ट है आपके लिए मंगलवार। तो मंगलवार आपके लिए बहुत अच्छा है। जिस तरीके से कॉम्बिनेशन सिद्धू जी ने बताए हैं वो पहनिए और सब कुछ अच्छा होगा। आखिर राशि पर चर्चा कर लेते हैं, मीन यानी कि पाइसेस, क्या कार्ड्स आ रहे हैं? पाइसेस को बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है ना, तो पाइसेस के लिए बहुत ही अच्छे हमारे पास में कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले तो कार्ड ये कहता है कि जो सेल्फ सबोटाज, जो आप अपने आप को हमेशा ब्लेम करते हो ना कि यार ये मैं नहीं कर सकती, ये मैं नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं होगा क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। आप सब कुछ कर सकते हो डार्लिंग, सब कुछ कर सकते हो। अपने जो दिमाग के बंधन है उसको तोड़ो, क्योंकि एक आपके अंदर एक जो है क्वीन छिपी हुई है। क्वीन कौन सी है? जो कि वैंड्स वाली क्वीन है। और वैंड वाली क्वीन कहती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ अपनी जिंदगी में। तो ये सारी की सारी पट्टियां अपनी हटाओ। और आपको एक छोटी सी एडवाइस दी जाती है कि 7 चक्रा मेडिटेशन आप 110% करो, जिससे कि आपकी जो अंदर आपने जो अपने आप को घोट के रखा हुआ है ना, दबा के रखा हुआ है, वो आप बाहर निकलो और आप जो है क्वीन ऑफ वैंड बन के निकलो। क्योंकि आपके अंदर में सारी पावर है, चाहे घर चलाने की है या बिजनेस चलाने की, या अपनी जॉब पे जाने के लिए, या खुद को देखने के लिए। तो सब कुछ अच्छा है। तो ये हफ्ता पूरा अपना अपने ऊपर लगाए, 7 चक्रा मेडिटेशन करें ताकि रियल यू आप निकल के आए, राइट। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है वेडनेसडे। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं, सो लकी कलर अगर कोशिश करो आप ग्रीन, व्हाइट और येलो पहने इस पूरे हफ्ते, तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही पावरफुल कलर्स हैं ये। तो कुल मिलाकर बेहतरीन हफ्ता निकलने वाला है सभी 12 राशि वालों का। और एक एडवाइस और आपसे जान लेते हैं जो सभी को फॉलो करनी है, क्या है वो टिप ऑफ द वीक? ओके, सो इसमें करना क्या है नेहा जी, मैं थोड़ी सी टिप्स बताने वाली हूँ पैसों के लिए। एक आप कांच की कटोरी लेंगे, ये मैंने भी अपने अपने पास हमेशा रखी है। इसमें जो भी सबसे बड़ा नोट आपके घर में है वो आप रखेंगे। आई हैव $500 और उसमें कुछ कुछ और भी है, कुछ पाउंड्स वगैरह भी है। और जो भी कॉइन्स आपके पास है वो भी डाल दें। और इसमें 1-2 चुंबक भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसको अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रखें, यानी कि उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा जो है कुबेर की दिशा होती है। और चलते फिरते इसको जो है थोड़ा सा हिला भी दें, ताकि आपकी लाइफ में जो है पैसा हमेशा हिलते हिलते रहे और आता रहे, हमेशा उसका फ्लो अच्छा बना रहे। तो ऋतु जी, ये जो आप बता रहे हैं बाउल हमें हमेशा रखना चाहिए? यस, हमेशा रखना चाहिए, आपके नॉर्थ में हमेशा रहना चाहिए। जी। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। ये बाउल मेरे पास शायद पिछले 10 सालों से है एक ही जगह पे। तो कुल मिलाकर बहुत ही शानदार एडवाइस ये है, और जिन्हें पैसे की परेशानी है वो इस टोटके को करके देखें, शायद लाभ मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कार्ड और किस्मत में आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नए कार्ड्स के साथ, नई किस्मत का फैसला करेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।